प्रिय मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। मित्रों, आज नवमांश कुंडली पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि वर्ग विभाजन में नवमांश कुंडली का बहुत महत्व है। बहुत महत्वपूर्ण नवमांश कुंडली होती है। लग्न चक्र और नवमांश चक्र से फल कथन किए जाएं तो समान होते हैं, ऐसा विद्वानों का कहना है। यानी आप लग्न से कोई फल कथन करें, कोई विद्वान दूसरा नवमांश चक्र से फल कथन करे तो लमसम समान होगा। कुछ विद्वानों का कहना है कि जिस प्रकार से लग्न को शरीर माना जाए तो नवमांश को हृदय माना जाता है। यदि हृदय मजबूत है तब भी मनुष्य मजबूत ही बना रहेगा। यदि शरीर मजबूत है, हृदय कमजोर रहा तो कमजोर ही रहेगा। इस प्रकार से नवमांश की इतनी महत्ता बताई गई है। इसको D9 चार्ट भी कहते हैं। तो आज हम नवमांश कुंडली निर्माण विधि पर चर्चा करने जा रहे हैं। निर्माण कैसे बनाई जाए। तो एक राशि के यानी 30 अंश के आप 9 बराबर भाग करेंगे तो प्रत्येक भाग 3 अंश 20 कला का होगा। दूसरा 6/40, तीसरा 10, चौथा 13/20, पांचवा 16/40, छठवां 20 और सातवां 23/20, आठवां 26/40 और नवा 30 अंश। इस प्रकार से होते हैं। एक राशि में 9 नवमांश होते हैं। चर राशियों में उसी राशि से नवमांश गिना जाता है। स्थिर राशियों में नवीं राशि से गिना जाता है और दुस्वभाव राशियों में 5वीं राशि से नवमांश गिना जाता है। यदि लग्न में निर्बल ग्रह है और नवमांश चक्र में यदि वो बली हो जाता है, उच्च का हो जाता है, वर्गोत्तम हो जाता है, तो वो बलवान ही माना जाएगा। कि या यूँ आप समझिए, नवमांश चक्र में गए ग्रह यदि उच्च के, वर्गोत्तम के या बलवान हो गए तो बलवान मानेंगे जाएंगे। लग्न चक्र में क्यों न वो निर्बल हों। पहला नवमांश या चर राशियों का पहला नवमांश वर्गोत्तम होता है। यानी 0 से 3 20 चर राशियों में पहला नवमांश वर्गोत्तम होता है और स्थिर राशियों में 5वां नवमांश वर्गोत्तम होता है। दुस्वभाव राशियों में नवा नवमांश वर्गोत्तम होता है, यानी अंतिम नवमांश वर्गोत्तम होता है। वर्गोत्तम ग्रह उच्च ग्रह के समान ही फलप्रद होता है, सुप्रद होता है। कुछ विद्वानों का कहना है यदि लग्न चक्र में कोई ग्रह गया है जिस राशि में, उसी राशि में यदि नवमांश चक्र में चला जाए वो भी वर्गोत्तम माना जाता है। पहला नवमांश जो 3-20 तक होता है, इसके स्वामी अधिपति देवता होते हैं और 3-20 से 6/40 तक दूसरे नवमांश के नर अधिपति होते हैं और 6/40 से 10 अंशों तक राक्षस अधिपति होते हैं। यही क्रम 30 अंशों तक चलता है, यानी नवों नवमांश तक यही क्रम चलता है। देवता, नर, राक्षस। नवमांश चक्र से हम ग्रहों के बल निकालेंगे, बल देखेंगे और नवमांश चक्र से वैवाहिक जीवन या स्त्री सुख देखा जाता है। मुख्यतः नवमांश चक्र का प्रयोग स्त्री सुख को सूक्ष्म से विचार करने के लिए देखा जाता है। सूक्ष्मता से विचार करने के लिए, स्त्री सुख का सूक्ष्मता से विचार करने के लिए, वैवाहिक जीवन का सूक्ष्मता से विचार करने के लिए नवमांश चक्र देखा जाता है। लिखा है नूनम नवांसे तु कलत्र सौख्यम, नूनम नवांसे तु कलत्र सौख्यम, यानी स्त्री के सुख को इसमें देखा जाता है इस चक्र से। तो आज हम निर्माण विधि पर ही चर्चा करेंगे। वैसे इसके बाद यदि स्त्री सुख देखा जाएगा तो लग्नेश, सप्तमेश, चतुर्थी
चतुर्थेश, इन सब का देखा जाता है कहाँ गया है, किन ग्रहों की दृष्टि है, निर्बल है, पापी ग्रह तो नहीं है, मार्केश तो नहीं इसमें बैठे हैं, ये सब देखा जाता है। तो हम एक पूर्व घटित कुंडली पर बताने जा रहे हैं। ये हमारा लग्न चक्र है जो पहले निकाला गया था, लग्न चक्र, और ये ग्रहों के भोग्यांश हैं। लग्न 2 29 53 22 है, यानी 2 रास 29 अंश 53 22, सूर्य 1 रास 0 अंश, चंद्रमा 10 रास 6 अंश 29 कला, मंगल 10 रास 7 अंश 27 कला। इस प्रकार से ये ग्रहों के भोग्यांश हैं। पहला नवांश 3 20, दूसरा 3 20 से 6 40, तीसरा 6 40 से 10, तीसरा 10 से 13, चौथा 10 से 13 13, इस प्रकार से नवो नवांश दिए गए हैं। तो चर राशियों में पहला नवांश वर्गोत्तम होता है, स्थिर राशियों में 5वां नवांश वर्गोत्तम होता है, और दुस्वभाव राशियों में अंतिम नवांश वर्गोत्तम होता है। तो आप चर राशियों को पहले समझ लीजिए। चर स्थिर दुस्वभाव राशियों को देख लीजिए। ये क्रमशः 1 4 7 10 ये चर राशियां होती हैं। 2 5 8 11 ये स्थिर राशियां होती हैं। 3 6 9 12 ये दुस्वभाव राशियां होती हैं। तो चाहे इस प्रकार से आप लिखिए, चर स्थिर तो पहली रास, दूसरी रास, तीसरी रास, ये चर हुई, स्थिर हुई, ये दुस्वभाव हुई। इसको क्रम से आप लिखते चले जाइए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप देखते हैं ये चर राशियां आई, 1 4 7 10 ये स्थिर राशियां हैं, और ये दुस्वभाव राशियां हैं। तो आप देखिए 1 4 7 10, तो इसमें इसी से नवांश गिना जाएगा, यानी पहला नवांश ही वर्गोत्तम होता है। वर्गोत्तम ग्रह उच्च ग्रह के समान होता है, और यदि लग्न चक्र में कमजोर ग्रह है, इसमें वर्गोत्तम हो जाता है तो कमजोर नहीं माना जाएगा। और इसमें स्थिर राशियों में 5वां नवांश वर्गोत्तम होता है, और इसमें 9वां नवांश वर्गोत्तम होता है। इसकी गणना उसी राशि से की जाती है, यानी उसी राशि से पहला नवांश उसी राशि से गिना जाएगा। स्थिर राशियों में 9वीं राशि से गिना जाएगा, और दुस्वभाव राशियों में 5वीं राशि से नवांश गिना जाएगा। जैसे ये चर राशि है, इसका नवांश इसी से गिना जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से आप 9 गिन लीजिए। स्थिर राशियों में 9वीं राशि से गिना जाएगा, और दुस्वभाव राशियों में 5वीं राशि से गिना जाता है। तो दुस्वभाव राशि से लग्न है 1 2 3 4 5, यहां से पहला नवांश गिना जाता है। उसके 1 2 3 4 5 6 9 गिने जाएंगे। इस प्रकार से आप जैसे एक राशि के 30 अंश हैं, जब इसको 9 से आप भाग देंगे, 9 3 27, 3 अंश बचे, इनको कला बनाएंगे, 60 से गुणा करेंगे, 180 हुए, 9 दूनी 18, ये 0 यहाँ हो गया, यानी 3 अंश 20 कला का एक नवांश हुआ। तो 0 से 3 20, 3 20 से 6 40, इस प्रकार से नवो नवांश हो गए। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे ये ग्रहों के भोग्यांश किन के मध्य पड़ते हैं। पहले 0 से 3 20 के मध्य पड़ते हैं, तो पहला नवांश होगा।
3:20 से 6:40 के बीच में पड़ते हैं किसी के भोग्यांश, तो दूसरा नवांश होगा। इस प्रकार से देखेंगे, ये जैसे शुक्र है 27 अंश 36 कला है, तो ये 26:40 से 30 के बीच में पड़ता है, यानी ये अंतिम नवांश में 90 नवांश में चला जाएगा। अब इसको देखिए, लग्न 2 राशि 29 अंशों में है, यानी 26-40 के ऊपर है, 30 अंशों के बीच है, यानी 90 नवांश में है, अंतिम नवांश में है। और दुस्वभाव राशि का 5वीं राशि से नवांश गिना जाता है, तो 1 2 3 4 5 यहां से गिना जाएगा। पहला नवांश 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 3। अब ये लग्न हमारी वर्गोत्तम हो गई, क्योंकि दुस्वभाव राशियों में अंतिम नवांश वर्गोत्तम होता है, और लग्न हमारी दुस्वभाव राशियों के अंतिम नवांश में चली गई है। यहाँ भी 3 था, यहाँ में 3 है, तो ये हमारी वर्गोत्तम हो गई। इस और लग्न कुंडली के अनुसार इसको लिख लेंगे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2। सूर्य देखिए, सूर्य जो है दूसरी राशि में है, स्थिर राशि में है, 0 अंश में। 0 अंश से 3:20 तक पहला नवांश होता है सूर्य। 3:20 से 6:40 तक 0 अंश से 3:20 तक पहला नवांश होता है। सूर्य हमारा 0 अंश 31 कला में पहले नवांश में है, तो ये दूसरी राशि स्थिर थी, यानी 1 4 7 10 ये है चर। 2 5 8 11 ये स्थिर राशि हैं, स्थिर राशि। 3 6 9 12 ये दुस्वभाव राशि हैं। तो दूसरी राशि में सूर्य है, स्थिर राशि में है, तो इसका नवी राशि से गिना जाएगा। सूर्य यहाँ 12वें भाव में बैठा है, चंद्रमा मंगल 9वें भाव को गया है, गुरु शनि जो है 8वें भाव को गया है, और ये शुक्र की राशि को गया है, यानी वृष राशि में है। तो वृष राशि में इसका स्थिर राशि का नवी राशि से गिना जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां से गिना जाएगा, और पहले ही नवांश में है, यानी सूर्य जो है वो इसी में रहेगा, पहले नवांश में है तो मकर में रहेगा। चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा 6-1 है, 6:40 तक दूसरा नवांश है। 3:20 से 6:40 दूसरे नवांश में चंद्रमा के अंश हो गए हैं। 6-1 है, 6:40 तक होता है। तो 11वीं राशि, तो 11वीं राशि जो है हमारी स्थिर राशि है। स्थिर राशि में नवी राशि से गिना जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां से गिना जाएगा। और दूसरे में है 1 2 8वीं राशि, तो चंद्रमा यहां हो गया। हाँ, मंगल जो है 11वीं राशि स्थिर राशि में है, मंगल स्थिर राशि में 11वीं राशि में है, और तीसरे नवांश में 7:27 है। 6:40 से 10 के बीच में तीसरा हो जाता है, तो तीसरे नवांश में है, तो यहाँ इसका नवी राशि से गिना जाएगा। स्थिर राशि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां से पहला नवांश गिना जाए 1 2 3, तो चंद्रमा तो मंगल यहां हो गया। तो चाहे इस प्रकार से निकालिए, चाहे आप नए लोग सीखने वाले उनके लिए एक चार्ट बता रहे, चार्ट से आप निकाल लेंगे तो थोड़ी सरलता रहेगी, इससे आराम रहेगी। यद्यपि विद्वान लोग इसी से निकालते हैं, लेकिन ये चार्ट नए लोगों के लिए है, सीखने वालों के लिए है। तो आप देख लीजिए 1 राशि 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप एक राशि के 9 भाग आपने किए हैं तो चर में उसी से चालू हो गए 9 के बाद 10। तो देखिए स्थिर राशि जो है नवी राशि से चालू हो जाता है, 10 अंक स्वतः आ गए। और यहाँ पे पांचवी राशि से स्वतः अभी अंक आ जाएंगे 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7। वैसे तो कहा जाता है, हमको पूरा श्लोक नहीं मालूम है, मेघ मकर तुल करके, मेघ मकर तुल करके, मेघ मकर तुल करके, मेघ मकर तुल करके। तो आप देखिए ये चल रहा है 1 4 7 10। तो इनका देखिए 4 का 4 से पहला नवांश है, वह ये वर्गोत्तम होगा। 7 का तुला से है, ये भी वर्गोत्तम होगा। और मकर का मकर से ये भी वर्गोत्तम होगा। 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 1 2 3, इसके बाद के 4 आ गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 अंकों में। के बाद देखिए ये हो गया